अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, अडानी ग्रुप जो है हमेशा चर्चा में रहता है, कभी अपने स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने की वजह से, कभी नीचे जाने की वजह से, और ऑफ लेटली हमने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से। तो यहाँ पे एक और जो है वो घटना हो रही है अडानी ग्रुप में। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जो है वो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, डिस्क्लोजर्स पे जो है क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और सबसे लेटेस्ट बात है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अडानी ग्रुप के ऑडिटर को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी थी, उस पर मैं वीडियो बना चुका था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से 3 महीने पहले हमने वो वीडियो पब्लिश कर दी थी। तो आज भी हम आपको एक रिपोर्ट दे रहे हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। मेरा अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैंने खरीद रखा है, ना ही मैंने बेच रखा है, ना ही मैंने शॉर्ट कर रखा है, और ना ही मैं फोर्सिबल फ्यूचर में उसमें कुछ इन्वेस्ट करने की या उसको कहीं से शॉर्ट करने की सोच रहा हूं। राइट, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ साथ में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप कमेंट्स करना चाहें वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर कोई अच्छे से बढ़िया से कमेंट्स यहाँ पे लिखेगा तो मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन भी देता हूं। आपको मैं 1000 रुपीज का कैश प्राइज देने वाला हूं, 1000 रुपीज का कैश प्राइज देने वाला हूं, अगर आप लोग जो है इस वीडियो की एक अच्छी सी समरी बना के लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे और आप मेरी प्रोफाइल को अगर टैग करेंगे तो मैं आपकी सबकी समरीज पढ़ूंगा, और जिसकी समरी सबसे अच्छी होगी मैं उसे 1000 रुपीज का कैश प्राइज भी देने वाला हूं। तो अब सुनिए क्या हुआ है। यहां पे कंपनी का नाम लेके आते हैं आदि कॉर्प, राइट। और इस कंपनी को जो है 4 अदानी ग्रुप की कंपनीज ने लोन दिया है, जिसमें से 2 जो है प्राइवेट है और 2 जो है वो आपकी लिस्टेड एंटिटीज हैं। जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनके बारे में आपको बता दूं, जो अनलिस्टेड है बेसिकली वो है आपकी एक अदानी लॉजिस्टिक्स और एक है अदानी स्टेट्स। और जो आपकी लिस्टेड एंटिटीज है उसमें एक अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड और साथ साथ में आपकी जो अदानी पोर्ट करके कंपनी है एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उन कंपनीज ने मिला के कुल इस कंपनी को जो है 622 करोड़ का लोन दिया है। और इस कंपनी ने जो है आगे वो लोन दे दिया है किसको? आगे वो लोन दे दिया अदानी पावर को। अब बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है? तो मैं आपको बताऊं कि अदानी पावर एक लिस्टेड एंटिटी है। लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कमेटी बनी हुई है। ऑडिट कमेटी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो चेयरमैन है, जिनका नाम है मिस्टर मुकेश शाह जिनका नाम है। अब मुकेश शाह साहब की उम्र जो है वो 71 ईयर्स की है। इनकी एक अकाउंटिंग फर्म भी है, बेसिकली बोल लीजिए सीए फर्म भी है, मुकेश एम शाह एंड एसोसिएट्स। इस जितने भी नाम और जितने भी फिगर्स मैं लिख रहा हूँ सब पब्लिक डोमेन से लेकर लिख रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ एक बार कंफर्म कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो मुकेश एम शाह एंड एसोसिएट्स नाम से एक कंपनी है, और वो कंपनी जो है इस कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो बेसिकली फर्म जो है इस कंपनी की स्टैट ऑडिटर है। वाह वाह मोदी जी वाह, मतलब ये मीम था, इसमें मोदी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। तो फिर से सुनिए, आदि कॉर्प एक कंपनी है जिसने 622 करोड़ का लोन लिया है अडानी ग्रुप की कंपनी से, और उन्होंने यही लोन जो है आगे पास ऑन किया अडानी ग्रुप की एक कंपनी को। अब ये डायरेक्टली लोन देते तो क्या होता? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मान ली जाती, लेकिन इसको जो लोन दिया गया है और इसने आगे जो लोन लिया वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बनी है। आदि कॉर्प जो कंपनी है वो बनी थी 1995 के अंदर। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर भी बोला गया है कि भाई साहब यहाँ पे इन कंपनीज ने इस कंपनी को लोन दिया है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अडानी ग्रुप ने जो रिप्लाई किया वो ये बोला है कि ये कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, हमने तो इसको लोन दिया, इसने आगे लोन दिया, और ये कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म कुछ होता ही नहीं है, जैसे कि दिनशॉ वाला केस हमने पढ़ा ही नहीं है। एनीवेज चलिए, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि आपको मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बताने की कोशिश करता हूँ। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है? तो आदि कॉर्प के हमारे पास 3 साल के फाइनेंशियल्स हैं, और प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगा, एक बार एनकरेज करूँगा आप लोगों को कि सारा डेटा आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे पब्लिक डोमेन से। रेवेन्यू प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। तो 2020 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था अप्रॉक्सीमेटली 64 करोड़ का, जिसपे प्रॉफिट निकला था 68.6 लाख का। 2021 में जो रेवेन्यू हो गया वो हो गया 33 करोड़ का, और लॉस था अप्रॉक्सीमेटली 76 लाख का, राइट। ये लैक्स में बात कर रहा हूँ जो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, और रेवेन्यू में मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ। इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि रेवेन्यू करोड़ में चल रहा है, प्रॉफिट जो है वो लैक्स में चल रहा है, और परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा आप लोगों की अकाउंटिंग सेंस क्या बोलती है। फिर उसके बाद अगले साल जो रेवेन्यू रहा वो रहा अप्रॉक्सीमेटली इनका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, 18.5 करोड़ का, और जो प्रॉफिट निकला है वो निकला है 14.29 लाख का प्रॉफिट निकला है। अब ये देखिए कि साइज ऑफ द कंपनी देखिए, और जिसने लोन लिया है उसको देखिए। एज अ ऑडिटर ऑफ दिस फर्म आप क्या क्वेश्चन रेज करना चाहेंगे? एज अ ऑडिटर ऑफ आदि कॉर्प आप लोग क्या क्वेश्चन जो है वो रेज करना चाहेंगे? एज अ ऑडिटर ऑफ आदि कॉर्प मैं जो है वो क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा कि आदि कॉर्प मुझे एक बात बताओ कि आपने इतना बड़ा लोन लिया, कैसे, आपको किस लिए जरूरत है, कैसे रीपे करोगे? गोइंग कंसर्न पे खतरा मंडरा रहा है मेरे हिसाब से भाई साहब। अगर इतना बड़ा लोन, एक इस साइज की कंपनी अगर इतना बड़ा लोन ले लेती है और एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है तो गोइंग कंसर्न पे खतरा मंडरा रहा है मेरे हिसाब से, तो राइट। और बहुत सारी चीज़ें और हैं। और देखिए, मैं आपको हमेशा क्लासेस में क्या सिखाता हूँ कि इंडिपेंडेंस हो गया या कोई भी ऐसा आपके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो जाते हैं ऑडिटिंग के, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स कोई लॉ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इंश्योर नहीं करा सकता है किसी भी हाल में। ये आपको अंदर दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि वो लॉ और रेगुलेशन वो
चीज़ें, वो प्रिंसिपल मैंने फॉलो करनी है नहीं करनी है। वीडियो को पसंद है इसको लाइक कर दीजिएगा। Skill91 और thinkingbridge.in पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज पे जो भी कोड चल रहा होगा सेल के लिए, वो कोड मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा और उस कोड का फायदा उठा के जो भी प्रिस्क्राइब डिस्काउंट चल रहे होंगे वो आप उठा सकते हैं। यहाँ तक पहुंचे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो दुष्ट हो, पापी हो, नालायक हो तुम लोग, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी और एक वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।